तो आकाश के आंगन में कई पक्षी उड़ते हैं, लेकिन ईगल जब अपने पंख फैलाता है तो पूरा आकाश इसके स्वागत में अपनी पलकें बिछा देता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसमान के बादशाह बाज यानी ईगल के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी मुश्किलों और उसके संघर्ष व उसके हौसलों के बारे में, उसकी जाबाजी, उसके खौफ और उसकी बादशाहत के बारे में। हम बात करने वाले हैं बाज से जुड़ी हर तमाम हैरत अंगेज और दिलचस्प चीजों के बारे में, जिन्हें जानकर आपके मन में भी बाज की एक नई छवि छप जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईगल यानी बाज, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जंगल का राज बहुत बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए लगातार पूरी जिंदगी लड़ना पड़ता रहता है, लेकिन इससे भी बुरा क्या हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्तों बाद ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने ही भाई बहनों के साथ, और जहाँ माता पिता बैठकर जिंदगी और मौत का तमाशा देखते रहें। जी हाँ, एक मादा बाज एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, और जब इन अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं तो करीब 2 हफ्तों के बाद वह अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई मात्र हार या जीत की नहीं होती, बल्कि जिंदगी की लड़ाई होती है। अपनी ही जान बचाने के लिए इन्हें अपने ही भाई बहनों पर हमला करना होता है, और अंतिम में कोई एक विजेता बनकर उभरता है। इनके पेरेंट्स दूर बैठकर यह सब तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश नहीं करते। शायद यह भी यही मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक सिर्फ उसी का होता है। अपने भाइयों की खून से रंगे अपनी जिंदगी के इस दामन को समेटकर अब अपने अगले सफर के लिए ये नन्हा बाज तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। अगर पहला ही पड़ाव इतना खतरनाक था तो जाहिर सी बात है उड़ना सीखना भी कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। यह ट्रेनिंग भी भयानक होने वाली है। जिस ऊंचाई पर बाकी सारे पक्षी अपनी पेंट गीली कर देते हैं, इस नन्हे से बाज को अपनी पहले ही उड़ान उस ऊंचाई से शुरू करनी होती है। बाज अपने इस नन्हे से बच्चों को अपने पंजों में भरकर उस दिल दहलाने वाली हाइट पर ले जाकर छोड़ देते हैं। हवा के जोरदार थपेड़ों के बीच एक बार फिर जीने के लिए उन्हें उड़ना ही होगा, और जिंदगी तभी अपनी बाहें खोलकर इस नन्ही सी जान का वेलकम करेगी। इस दिल दहलाने वाली ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये मासूम सीखता है, बाद में तो खुद हवा उसे सलाम ठोकती है। इस तरह की महाभयानक ट्रेनिंग के बाद समय के साथ यह पक्षी जवान होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब पूरे आकाश में इसके नाम का खौफ होता है। यह आज आसमान का बादशाह है। जरा इसकी बॉडी देखिए, इसके पंखों का फैलाव देखिए, इसकी उड़ान देखिए, और उड़ते हुए इसका एटीट्यूड देखिए। इससे खतरनाक और खूंखार पक्षी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बाज गरुड़ प्रजाति का ही एक पक्षी है, मगर ये गरुड़ से थोड़ा छोटा होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर हैं कि भारी से भारी जानवर को भी उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से करीब 1.5 गुना ज्यादा वजन के जानवर को भी आसानी से अपने साथ लेकर उड़ सकता है। यह अपने मजबूत पंजों की मदद से बंदर की खोपड़ी को भी चटका सकता है, और इन पंजों में ये जो नुकीले नाखून है, ये इसके सबसे मेन हथियार है। यह इतने धारदार और नुकीले होते हैं कि एक ही बार में किसी भी जानवर के टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी पीली चोंच है, यह कोई कम खतरनाक नहीं है। अपने दुश्मन का शिकार करने में और उसे नोच डालने में इस तेज तर्रार चोंच का बड़ा हाथ होता है। यह चोंच आगे से कुछ इस प्रकार मुड़ी हुई होती है कि शिकार करना और उसे नोचने का काम बड़ी आसानी से कर सकती है। करीब 2 फीट तक लंबा ये बाज जब अपने पंख फैलाता है तो वो करीब 7 फीट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इनके पंखों की बनावट और इनका हल्का वजन ही वह वजह है जो इनकी रफ्तार को तूफानी बना देती है। गोल्डन ईगल नाम के इस ईगल की रफ्तार करीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि बुलेट ट्रेन जितनी है, और बाज आकाश में करीब 12,000 की फीट की ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और एक बात जो इनको खास बनाती है, और वह है इनकी नजरें। इनकी नजरें इतनी तेज होती है कि बादलों के हाइट से भी जमीन पर चल रहे चूहे को देख सकती है। और इतना ही नहीं, इनकी आंखें 340 डिग्री बिना गर्दन घुमाए देख सकती है। और इतना ही नहीं, बाज एक साथ 2 चीजों पर फोकस कर सकता है। हम जब किसी चीज को पास से देखते हैं तो दूर की चीज धुंधली हो जाती है, और जब दूर की चीज देखते हैं तो पास की चीज धुंधली हो जाती है। लेकिन बाज के साथ ऐसा नहीं होता। एक ही टाइम पर दूर और पास की चीजों को एक साथ देख सकते हैं। और यह बात अगर आप पहले से जानते थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रहन सहन की बात की जाए तो यह अपना घोंसला गगनचुंबी पहाड़ों, चट्टानों और खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। इनका घोंसला दुनिया के तमाम पक्षियों में सबसे ज्यादा
बड़ा होता है। बाज की एक खास बात और भी है कि यह कभी भी अपनी जगह और अपने घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बशर्ते उसे वहाँ खाने पीने की पर्याप्त चीजें मिलती रहें। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वह मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल लेते हैं, जैसे ठंड के टाइम पर गर्म जगहों पर चले जाते हैं और गर्मी के टाइम पर ठंडी जगहों पर चले जाते हैं। मगर बाज कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, भले चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े या -12 डिग्री में भी क्यों न चला जाए। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो 17 सालों से भी ज्यादा जीता है। लेकिन जैसा कि हम शुरू से देख रहे हैं, बाज की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है, तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए भी बाज को कीमत चुकानी पड़ती है। ऊंची उड़ान भरने वाला बाज बहुत ही संघर्षों के बाद उस मुकाम तक पहुंचता है जहां उसे आसमान के राजा के तौर पर संवारा जाता है। आसमान को भी सचमुच अपने राजा पर नाज है। बाज की तरह का बहादुरी की टक्कर का पक्षी शायद इस दुनिया में कोई दूसरा होगा। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।